हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट होती क्या है वो हम सबको पता होना चाहिए। असाइनमेंट इज़ द वर्क गिवन टू द स्टूडेंट आइदर बिफोर द लेसन और आफ्टर द लेसन। जो हमें टीचर्स जैसे हमारे बीएड में हमें असाइनमेंट मिलती है जब टीचर या तो लेसन कंप्लीट कर चुके होते हैं तब उस पे हमें असाइनमेंट देते हैं, या फिर उन्होंने जो लेसन शुरू भी नहीं किया होता है उस पे हमें असाइनमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी कंप्लीटेड आइदर एट स्कूल और होम। तो इसको हम कहीं भी कंप्लीट कर सकते हैं, घर पे भी और स्कूल पे भी। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, उसके लिए सॉरी। Assignment should be brief so that pupil will be more willingly to try to do it. असाइनमेंट कैसी होनी चाहिए? ब्रीफ होनी चाहिए ताकि बच्चों को भी उसमें क्या है, मज़ा आए करने में। असाइनमेंट इज सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग और कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ अ लर्नर। असाइनमेंट क्या है? एक तरीके से लर्नर की तरफ से कमिटमेंट है कि उसे इतने टाइम पे अगर ये असाइनमेंट देनी है तो देनी ही पड़ेगी। अब असाइनमेंट दो वर्क पे बेस्ड होती हैं। असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स इंक्लूड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले है रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स। जैसे रेपिटेटिव का मतलब क्या है? जैसे अगर हमें आज टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो वो जो नया टॉपिक उन्होंने हमें क्लास में पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड हमें क्या दे देंगे? असाइनमेंट। और रिव्यू प्रॉब्लम सेकंड है मैथमेटिक्स में, रिव्यू प्रॉब्लम। यानी कि जो हमें टीचर्स ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया है वो उससे रिलेटेड हमें क्या दे देंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस। क्या होता है असाइनमेंट को? टीचर्स हमें असाइनमेंट जो देते हैं उनका मेन पर्पस क्या है? टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले है किसके लिए? मैथमेटिक्स पे असाइनमेंट अगर बेस होगी तो उसका मेन पर्पस क्या होगा? टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है टू कलेक्ट मैथमेटिकल डाटा। ठीक है, से अगर जो हमें असाइनमेंट टीचर अगर देगा तो उससे हमारा क्या कलेक्ट हो जाएगा? मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाटा। टू प्रिपेयर इलिस्ट्रेशन फॉर अ टॉपिक। टू अंडरस्टैंड अ प्रोपोजिशन और अ ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन। मतलब प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट, कि हमें स्टेटमेंट को क्या करेगी समझने में मदद मिलेगी इससे। टू फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स ऑन ए टॉपिक। हम क्या कर सकते हैं उसमें? असाइनमेंट से हमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकेंगे। टू ट्रेस आउट द बैकग्राउंड ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। हमें जो अगर कोई असाइनमेंट मिलती है तो उसमें हम क्या करेंगे? उस पूरी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का डाटा हम कलेक्ट कर सकेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अब एक गुड असाइनमेंट की? देखो मैंने ये क्वेश्चन इस हिसाब से अटैम्प्ट किया है कि ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर ये अलोन 60 मार्क्स का आ जाए तो आपको कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि एसपीयू का जो एग्ज़ाम है इस बार वो इस तरह से डाल रहे हैं कि एक छोटे से टॉपिक वो 16 मार्क्स में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असाइनमेंट, इट शुड कोरिलेट एक्सपीरियंसेस विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। असाइनमेंट, एक गुड असाइनमेंट वही होती है जो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उससे क्या करे? थोड़ा सा रिलेट करे। इट शुड रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। देयर शुड बी क्लैरिटी एंड डेफिनेटनेस इन असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर और डेफिनेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं, कई बार हमें टीचर असाइनमेंट दे देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या है हमने। तो असाइनमेंट में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्ट। इट शुड बी स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द चाइल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे मेरिट्स ऑफ असाइनमेंट्स। प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। अगर हमें असाइनमेंट प्रोवाइड की जाती, अगर हमें टीचर कोई असाइनमेंट देते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं? खुद सॉल्व करते हैं, खुद उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमें किसके लिए तैयार करती है? इंडिपेंडेंट लर्निंग। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर असाइनमेंट का क्या होता है? टाइम फिक्स होता है। टीचर हमें या तो 1 वीक का टाइम दे देते हैं, तो इसमें क्या है? बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलती है। डीपर अंडरस्टैंडिंग, अगर जब हम किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे, उसके पूरे फैक्ट्स
एंड ट्रूथ्स उसमें निकालेंगे तो हमें क्या उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि हम असाइनमेंट को क्या कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो चाहे वो उसमें मतलब अपनी थिंकिंग का, अपने थॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट, सबसे बड़ी डीमेरिट्स तो हम सबको पता है, चीटिंग एंड प्लेगरिज्म। बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं खुद अपना काम नहीं करते, एक दूसरे से मतलब अपनी यार अपनी असाइनमेंट भेजो ऐसे, है ना, सारा काम वैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनइक्विटी, कि कुछ जो बच्चे हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो अपने घर पे वो चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं, कई बार टीचर हमें ऐसी कोई क्रिएटिव सी असाइनमेंट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कुछ बच्चों के घर में वो चीज़ें होती ही नहीं है, तो वो इसमें ये इसकी ये डीमेरिट्स है, ये क्या क्रिएट करता है, इनइक्विटी। लैक ऑफ इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, देखो अगर हम घर पे कोई असाइनमेंट वर्क कर रहे हैं तो अगर उसमें हमें कोई डाउट आएगा तो हमें इमीडिएट तो क्लैरिफाई उसको नहीं कर पाएंगे, टीचर हमें एक एक दिन बाद मिलेगा, 2 दिन, तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। फीडबैक में भी डिले है, असाइनमेंट सबमिट होगी उसके बाद थोड़ा मतलब पता नहीं कितने दिन के बाद टीचर देंगे असाइनमेंट। आइसोलेशन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।